दी गई है, द पार्टीज शैल नॉट बी परमिटेड टू फाइल एनी एडिशनल प्लीडिंग्स henceforth। दैट मीन्स जो वाद विवाद में अब से कोई भी नया एडिशनल कुछ भी ऐड नहीं होगा, कोई भी अब नया कुछ भी वाद विवाद के लिए कुछ भी अब से नई चीजें एडमिट नहीं होगी, एकदम क्लियर लाइन में दे दी गई है। यानी जो हमारे उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं कहीं ना कहीं उनके माइंड में अब जो है डिसीजंस देने की ओर चल पड़े हैं। अब रही बात कि ये तो मैंने आपको बताया कि जो ऑफिशियल जो आपका दिया गया था, जो 15 तारीख को जो आपका हियरिंग हुआ था, उसके आधार पर जो पॉइंट्स दी गए थे वो मैंने आपको बताया। तो जेएसएससी ने वो जो एफिडेविट के जो मांग की गई थी वो आज सबमिट कर दी गई है। दूसरा, नया कोई भी चीजें अब जो है नहीं ली जाएगी। 29 तारीख को हियरिंग है। अब रही बात, मैं दूसरा पॉइंट्स की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश भर्ती विवाद। उत्तर प्रदेश में भी एक भर्ती विवाद हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को किया रद्द। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा सचिवालय की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई को लगाने का आदेश दिया था। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया था। जस्टिस जे के महेश्वरी की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए, केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए, और इस मामले में प्रथम दृष्टया आधार नहीं मिला। यानी कहीं ना कहीं ये जो है आपको सीबीआई जांच की जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के द्वारा जो सीबीआई जांच का जो आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि झारखंड में जो नव भारत टाइम्स जो है उन्होंने एक आर्टिकल्स में लिखा था कि जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर, अच्छा ये जो है ना, ये जो बहुत पुराना नहीं है, रिसेंट का है। ये क्या है, बहुत ही रिसेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पे है। अब बात करते हैं यहां पर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के मामले में। जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक नहीं हुआ है। जनजातीय भाषाओं का 88%, यानी जनजातीय भाषाओं के 88% अभ्यर्थी हुए हैं पास, और 96% स्थानीय का चयन हुआ है। ये जेएसएससी के थ्रू से दी गई डेटा के अनुसार नव भारत टाइम्स में ये आर्टिकल छपी थी, जिसमें क्या बोला गया है कि जनजातीय भाषाओं के 88%, है ना, यानी रिजर्व कैंडिडेट के 88% हुए हैं, और टोटल जो 96% स्थानीय, यानी झारखंड के मूल निवासी का 96% पास किए हैं। यानी झारखंड के मूल निवासियों का यहां पर सिलेक्शन का जो भी रिजर्व मेरिट लिस्ट के लिए जो आया है उसमें 96% आया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल पेपर लीक के आरोपों को निराधार बताया, और आयोग ने कहा कि जारी परिणाम अंतिम नहीं है, दस्तावेज सत्यापन के बाद ही अंतिम परिणाम घोषित होंगे। जनजातीय भाषाओं की परीक्षा में अधिक अभ्यर्थियों के सफल होने के बाद कही गई बाहरी लोगों को अधिक सीटें देने के आरोपों को भी आयोग ने खारिज कर दिया। जैसे बोला जा रहा था ना कि बाहरी लोग यहां पर ले रहे हैं, तो वो भी खारिज कर दिया है। यानी जेएसएससी के द्वारा बोला गया था कि 96% ने जो है सिलेक्शन पाया है, यानी मूल झारखंडी को ही सिलेक्शन मिला है इस जेएसएससी सीजीएल में, जो रिजल्ट के रूप में मेरिट आई। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों को, मैं आप लोग के बीच में हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को, हमारी बातों को विद्यार्थियों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं कुछ चीजों को पॉइंट्स के आधार पर बात करता हूं। जैसे सभी को, अच्छा चलिए हम अगर आपको ये बोल रहे हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी भी तो उस सुनवाई में पहुंचे थे। शायद हो सकता है कि इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए कि आखिर वहां पर 1.5 घंटा में जो बोला गया, 1.5 घंटा में जो बोला गया था, अगर हम आपको एक कॉमन बिहेवियर, आप लोग आपस में ही कभी वाद विवाद करते होंगे एक दूसरे से, कभी भी कॉमन फ्रेंड्स के सामने या किसी के सामने वाद विवाद करते होंगे। देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि कोई आपको, अगर जैसे हम ही आपको बोल रहे हैं, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, हमारी बात की कटाक्ष आ रही होगी, हमारी बात लग रहा होगा कि हम गलत बोल रहे हैं, तो आपके मन में आ रहा है ना कि ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आप हमसे सवाल कीजिएगा ना। और अगर हम मान लीजिए यहां पर बोलते जा रहे हैं और आप हमसे कुछ भी सवाल नहीं कर रहे हैं, दैट मींस हमारी बातों से आप कन्विंस हो रहे हैं। चीजों को समझिए। आप देखिएगा कि लास्ट हियरिंग हुआ था तो वहां पर जो है, अगर एडवोकेट जनरल कुछ बोल रहे थे तो उधर से कुछ बातें बोली जा रही थी चीफ जस्टिस के द्वारा। यानी इस सुनवाई में जो हुआ था 1.5 घंटे की भाषण में, या 1.5 घंटे में जो पॉइंट्स को रखा गया था, क्या 1.5 घंटे में कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि जो एडवोकेट जनरल साहब जो बोल रहे थे उसमें कहीं पर भी जज साहब को जो है कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पर सवाल करना चाहिए था? कहीं पर भी कोई भी बोल दे कि 1.5 घंटा में कहीं पर भी कोई सवाल पूछा गया एडवोकेट जनरल साहब से, कहीं पर भी कोई सवाल नहीं पूछा गया। यानी कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस जो है कहीं ना कहीं एडवोकेट जनरल की बातों को, पॉइंट्स को समझे हैं, कुछ चीजों को देखे हैं, और उसके आधार पर उन्होंने एक लाइन कहा कि अब से नई चीजें कोई भी कंसीडर नहीं की जाएगी, और जेएसएससी के द्वारा जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं, जो भी दी गई हैं, विथ एफिडेविट सबमिट करें नेक्स्ट हियरिंग से पहले। और जेएसएससी ने आज ही वो सबमिट भी कर दिया। यानी कहीं ना कहीं
पॉइंट्स को समझिएगा जो चीजों को मैं बोल रहा हूं। और मैं क्यों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच में आया हूं, क्योंकि आपके जो माइंड में जो चीजें चल रही है ना, वो क्लियर समझदारी से होनी चाहिए कि आखिर कोर्ट की किस ओर जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केस कमजोर हो चुका है, और उस केस कमजोर होने के पीछे क्या रीजन है, नहीं रीजन है, हम नहीं जानते हैं। एविडेंस क्या थी, हमें कभी उतना अच्छे से हमें दिखाया नहीं गया, ना हमसे कुछ डिस्कस किया गया कि हम भी कुछ जाने और समझे। लेकिन जब हम डीबी वाले विद्यार्थियों की तरफ मिले और उन लोगों के पॉइंट्स को समझे, जाने, तो मुझे चीजों को दोनों तरफ से दिख रहा है कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं। और डीबी वाले विद्यार्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, उनके जब पॉइंट्स को मैंने देखा, समझा, तो चीजें दिख रही है कि भाई ये तो मेहनती विद्यार्थी हैं, पास किए हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी फेल कर गए होंगे, हो सकता है कि मेरी बातें बुरी लग रही होगी थोड़ा सा, लेकिन मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। इतनी बड़ी टॉपिक और इतनी हॉट प्रॉब्लम्स जो झारखंड में चल रही है, और यहां पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आया हूं, तो कहीं ना कहीं चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैं किस आधार पर बात कर रहा हूं। देखिए, मेहनत फेल करने वाले भी किए थे, मेहनत पास करने वाले भी किए थे। जो फेल किए होंगे उनको जिस तरीके से, मान लीजिए कि हम भी सबको जानते हैं कि जब एग्जाम से पहले ही इस तरह से रूमर्स चल रहे थे या इस तरह से बातें शेयर हो रही थी कि पूरा सेटिंग्स हो गया, पूरा सेटिंग्स हो गया है, चारों तरफ सिर्फ सेटिंग्स ही सेटिंग्स का हवा चल रहा था। मैंने भी सुन रहा था, लेकिन मैंने कान पर एकदम रुई डाल करके सिर्फ और सिर्फ मैंने कंप्यूटर से पूरे सीरीज को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, कंटिन्यू सुबह शाम देते जा रहे, क्योंकि मुझे एग्जाम मैं सोचा था कि एग्जाम पार हो जाए उसके बाद जो देखा जाए, लेकिन एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए। किसी का माइंड में ऐसा नहीं होनी चाहिए कि एग्जाम से पहले कि पेपर लीक है, जिसके कारण उसके माइंड डाइवर्ट हो सकते हैं। तो मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया था, और पढ़ाने के बाद ही जब चीजें सामने आई जिस तरह से देखने, तो मैंने भी चीजों के बारे में उजागर किया, बोला भाई। लेकिन जब चीजों को धीरे धीरे समझने लगा तो मैंने चुप रहा। अब जो चीजों को बहुत करीबी से, बहुत चीजों को, हर चीजों को समझने लग गया, हर एंगल से देखने लग गया, तो मैं आज आप लोग के बीच में खुल के आ रहा हूं। आज आपको बता देना चाहूंगा कि चीजें जो है, आप जिस दिन रिजल्ट आएगी ना, आज अगर आपको हमारी बातें चुभ रही होगी, तो जिस दिन मेरिट लिस्ट आएंगे और जिस दिन कटअप आएगा, उस दिन आप अपने कार्बन कॉपी से अपने मिला लीजिएगा कि एक्चुअल में कितने मेहनती विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और उसको किस तरीके से उनको कहीं ना कहीं उनके मनोबल को भी तोड़ा जा रहा है। मेहनत दोनों किए हैं, कि कोई पास होते हैं, कोई फेल होते हैं, ये तो क्लियर बात है। लेकिन जो पास किए हैं, उनकी जो मानसिकता को जिस तरीके से कचोटा गया, क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। आज अगर मैं उनके साथ बेबाक तरीके से उन 2000 विद्यार्थियों के साथ खड़ा इसलिए हूं क्योंकि मैं चीजों को करीबी से देख रहा हूं। अब रही बात कि यहां पर जो बातें, जिस तरीके से एलिगेशन लगाई गई थी, एलिगेशन जो लगाई गई थी 21 तारीख में, तो बिल्कुल नहीं है। एकदम माइंड पॉइंट को समझिएगा, 21 तारीख को बिल्कुल नहीं है। जब 21 तारीख को बिल्कुल नहीं है, तो भाई 21 तारीख को उतना फंड, उतना पैसा खर्चा होता है, तो फिर दोबारा उसके लिए एग्जाम के लिए थोड़ी खर्च होगी। 21 तारीख का तो परीक्षा होगा ही नहीं। यानी आधा स्टूडेंट जो 21 तारीख को दिए थे, उनकी अब एग्जाम अगर मान लीजिए किसी तरह से हो जाए, मान लीजिए सपोज दैट किसी तरह से भी अगर मान लीजिए अगर कैंसिल हो भी, तो मान के चलिए कि 21 तारीख को तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। इस बात को लिख के रख लीजिए, क्योंकि उसका कोई एलिगेशन ही नहीं है। 22 तारीख में भी आते हैं, तो 22 तारीख में पेपर 1 हुआ था, पेपर 2 हुआ था, पेपर 3 हुआ था। पेपर 1 का भी कोई एलिगेशन नहीं है। तो पेपर 1 में भी जो क्वालिफाई किए हैं, वही तो अगर मान लीजिए पेपर 3 के कुछ पॉइंट्स को रखा भी गया है, अगर पेपर 3 कैंसिल भी हो गया, तो एग्जाम तो वही लड़का दे सकेगा जो पेपर 1 में जो क्वालिफाई किया है, क्योंकि वो एग्जाम दे चुका है पेपर 1। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट की पक्ष विपक्ष की तरफ से जो नेक्स्ट 29 तारीख को जो हियरिंग में बहुत तगड़ा पॉइंट्स को रखा भी जाए, तो अगर मान लीजिए कैंसिल भी हो, तो पेपर 3 कैंसिल होगा। पेपर 3 कैंसिल होने से जो पेपर 1 में जो क्वालिफाई किए हैं, वही एग्जाम देगा। पेपर 1 में जो क्वालिफाई नहीं किया है, उसको नहीं मौका मिलेगा। यानी बहुत ही कम मार्जिन में स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे उस एग्जाम को, अगर हो गया तो। लेकिन चीजें जो जिस तरीके से जो एविडेंस रखा गया था, जिस तरीके से पॉइंट्स को रखा गया था, जिस तरीके के एविडेंस पर जो है जो बातें हुई थी, तो वहां पर विद एफिडेविट एडवोकेट जनरल साहब ने विद एफिडेविट सारे पॉइंट्स को रखे हैं और उनका कोई तोड़ नहीं है। यानी अगर एफिडेविट के साथ अगर सबमिट हुआ, तो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस को भी यह चीज को समझ रहे होंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए तो एक लाइन बोल दी कि अब से नया चीज कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोनों पार्टीज को बोला गया है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टीज को बोला जा रहा है, दोनों पार्टीज को बोला जा रहा है कि अब नया चीजें कोई भी कंसीडर नहीं की जाएगी। अब रही बात कि चीजों को देखिएगा, हम देखिए एक चीज क्लियर बात बताते हैं भाई, हम उस चीज को लेकर के हम क्लियर कट रहते हैं। हम जैसे कि मान लीजिए कि फंडिंग को लेकर के भी हुआ है, फंडिंग जो हुई है मान लीजिए 10 महीना से जो भी हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे फंडिंग्स भी हुए होंगे। हम इतना बताते हैं कि जो करीबी लोग होंगे ना, उन लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि टोटल शुरू से लेकर के अभी तक कितने फंडिंग हुए हैं। और चीजें, मैं बहुत सारी चीजों को जान रहा हूं, लेकिन मैं चीजों को क्लियर नहीं बोलना चाहता हूं। हम क्लियर इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी के बारे में ज्यादा कुछ भी हम बोले। लेकिन हाँ, एक चीज है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। तो हमें यहां पर एक चीज मैं क्लियर लाइन मत बताना चाहूंगा, यहां के मूल झारखंडी एफआईआर किए हैं, मूल झारखंडी पीआईएल किए हैं, और अकाउंट्स में कितने पैसे आ रहे हैं वो देखने का अधिकार नहीं है। मतलब एक तरह से हम इस गुलामी की प्रथा को देख रहे हैं, और हम इस तरह की गुलामी हम देख नहीं सकते हैं। झारखंड के विद्यार्थी इतने मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, और मैं कभी कमजोर नहीं हो सकता हूं। और मैं अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कई दिनों से बोल रहा था, और मैं नहीं चाहता, मुझे कोई फंडिंग का हिसाब किताब भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां गलत है, मैं बेबाक तरीके से बोलूंगा कि आखिर वो फंडिंग का हिसाब किताब करीबी लोगों को भी क्यों नहीं मालूम रहा, या फिर
सबके बीच में पब्लिक होनी चाहिए, भाई इतना रुपया फंड आया है, इतना रुपया हम लोग ये वकील किए हैं, ये किए, ये किए। 1-2 लाख रुपए इधर उधर हो भी सकता है, क्योंकि दौड़ भागे हम नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि फंडिंग नहीं दिखाया जा रहा, यहां पर मैं इस बात की बात कर रहा हूं कि आप झारखंड के विद्यार्थी हो करके अपनी दी गई पैसों को जो आपने सबमिट किया, जो आपने डोनेट किया, आप अपने ही पैसे के हिसाब नहीं मांग पा रहे हैं। मतलब आपकी मानसिकता या आपकी सोच कितनी कमजोर है कि आप कम से कम स्ट्रांग रूप से एक पारदर्शिता के साथ लड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ चीजों को आप लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए आप लोग तो कुछ नहीं समझेंगे, आप तो अभी हमको बहुत सारे उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन मैं जो चीजों को समझा हूं, जो जाना हूं, मैं बेबाक तरीके से बोला हूं। बाकी आगे आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, वक्त के साथ दिखेगी, समय के साथ दिखेगी, रिजल्ट जब पब्लिश हो जाएगा तब दिखेगी, कटअप दिखेगा तब पता चलेगा। मिलाइएगा सबको अपना अपना कार्बन कॉपी, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में झारखंड के मूल निवासी जो 96% की बात कर रहे हैं, झारखंड के 96% विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें भी 88% जो डेटा दी गई है उसमें रिजर्व कैटेगरी के हुए हैं। अच्छा बताइए कि क्या आप जो मेहनत करके जो रिजल्ट किए हैं उसकी क्या कमजोरी है या क्या उसकी गलती है? जो मेहनत करके पास किए हैं, अगर इन्हीं मेहनत वाले में इधर के ही विद्यार्थी इधर आ जाते ना, तो उनको भी लगता है कि हम पास किए हैं मेहनत करके, तो वो भी चिल्लाते, वो भी बोलते, अपनी बातों को रखते। लेकिन यही मानसिकता हुई। यहां पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी हाईकोर्ट में जो भी झारखंड उच्च न्यायालय में फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि मेहनत करने वाले विद्यार्थी से मैं मिला हूं, एक एक चीज को जान रहा हूं कि मेहनत करने वाले विद्यार्थी को मतलब उसको एक समझ लीजिए कि उसकी मेहनत को मतलब कचोटा गया, मतलब उसको सम्मान नहीं दिया गया। मतलब जो मेहनत करके जो पास किए हैं उसको भी कहीं ना कहीं उसको ये लगा कि आसपास में समाज में जिस तरीके से उन लोग बोलता है सेटिंग हुआ, मतलब सेटिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको भी आसपास के समाज में लोगों से यह सुनने को मिल रहा होगा कि अरे यार ये सब सेटिंग उटिंग का हुआ है, ऐसे ही पास कर गया होगा। तो कितना उसकी मानसिकता पे प्रभाव पड़ रही होगी, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। एक तरफा कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं देखा कि भाई यहां पर इस विद्यार्थियों की तो मानसिकता के साथ तो कचोटा गया है। ये 2000 विद्यार्थी झारखंड के एक अधिकारी होने वाले हैं, झारखंड के विकास में योगदान देने वाले हैं, और इन विद्यार्थियों के साथ अगर आप खड़े नहीं होंगे तो कल दिन झारखंड के ही मूल निवासियों का कल्याण के लिए वो सब आगे आएंगे। और आज अगर उनको इस तरीके से समाज में इस तरह से ताना दिया जाएगा और उनके मेहनत को सम्मान नहीं दिया जाएगा, तो कैसे झारखंड में जो मूल निवासियों का जो है कल्याण होगा? इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो मेहनत किए हैं, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ मैं जिंदगी भर खड़ा रहूंगा, और मेहनत करके जो सफल हुए हैं उसका सम्मान कीजिए। कहां कहां क्या क्या गलतियां हुई है, किस कारण से चूक हो गई है सफल होने में, उसको नोटिस करिए और आगे देखिए।